रियलिटी से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है। और इल्यूजन से रियलिटी का सफर बड़ा कमाल का होता है। इल्यूजन से रियलिटी का सफर बड़ा कमाल का होता है। मैं बहुत सोच समझ के ये लाइन कह रहा हूं। इल्यूजन में है इंसान, भ्रम में है इंसान, वास्तविकता से उसको रूबरू कराना होगा। वास्तविकता यही है कि हर इंसान अपने हर अरमान को पूरा कर सकता है, लेकिन वो भ्रम में डूब रहा है कि मैं 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए की जिंदगी में ही सेट हूं। उसके कहीं ना कहीं अपने मनस्थिति में ये सवाल निरंतर तकलीफ देने को तैयार नहीं है कि हाँ, ऐसे हालात से तो इस तरीके से निकल नहीं सकता है, तो इस तरीके से निकलने की कोशिश कर, क्या इसमें संभावनाएं हैं? कि खुद से खुद में भी सवाल उसके जहन में नहीं ढूंढ रहा है, वो कुछ फाइंड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और जब तक इंसान खुद से किसी चीज की खोज में नहीं निकलता है, तो परिणाम उस तरीके के नहीं मिलते हैं जो मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा। आज अगर आपको लगता है कि आपकी 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 की नौकरी, ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में 5,00,000 की सैलरी मिलती है, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से परिस्थितियों को समझते हैं, हालात को समझते हैं, और आपको लगता है यहाँ 5,00,000 रुपए मेरे लिए सफिशियंट है, तो आप कभी 10,00,000, 15,00,000 रुपए की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। सफर की शुरुआत भूख से होती है, याद रखिए। सफर की शुरुआत सदैव भूख से होती है। अगर आप भूख में है, भूख का मतलब अगर आपको चाहिए ही चाहिए कुछ भी जिंदगी में, तो कभी भी कोई चैलेंजेस नहीं आएगा। आप जो चाहिए उसकी खोज में आप निकल जाएं। जीवन में जब कुछ भी प्राप्त करना होता है इंसान को, तो वो अपनी मनस्थिति बनाता है वहां पहुंचने के लिए। आप धीरे 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 करके आगे बढ़ के अपने लक्ष्य की ओर सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अपने सपनों का लिस्ट तो तैयार कर लेते हैं, अपने सपनों का लिस्ट तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उन सपनों पे खुद ही यकीन नहीं होता, डर जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होने देना है। जैसे मैं आपको एक वास्तविकता बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको 3 ट्रेनर दिख रहे हैं रेनेडस के। कितने? आप ये लाइन मेरी आप लिख के रख लीजिए, जो मैं कह रहा हूं ये एकदम वास्तविकता आपको दिखने वाली है। ये कौन होगा 3 में से, ये मैं स्टेटमेंट डिलीवर नहीं करूंगा, लेकिन 3 में से आपको एक दिखेगा। कौन होगा कहना बड़ा मुश्किल है। हम तीनों में से कोई ना कोई ये करेगा। अब कौन करेगा? ये परिवेश भाई करेंगे, योगेश भाई करेंगे, या मेरे द्वारा ये किया जाएगा। लेकिन हम तीनों में से कोई ना कोई आपको दिखा देगा कि ज़ेन्थ प्रो क्या कर सकता है। मैं आपको ये एकदम स्टेटमेंट सोच समझ के होश हवास में ये आपको स्टेटमेंट डिलीवर कर रहा हूं। इस पृथ्वी के इतिहास में बहुत बड़ी बात आपको लग सकती है जो मैं अभी कहने जा रहा हूं। इस पृथ्वी के इतिहास में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, ऐसा सपनों में भी इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। और इसकी शुरुआत हम 3 ट्रेनर में से किसी एक के द्वारा होगी। ये कौन होगा कहना बड़ा मुश्किल है। ये हो सकता है तीनों हो जाए, देयर इज बिग पॉसिबिलिटीज, लेकिन हम तीनों में से कोई एक ना एक करेगा जरूर। कोई ना कोई सनकी जरूर होगा जो ये करे। हो सकता है योगेश भाई की सामर्थ्यता है, दक्षता है, वो कर जाए। हो सकता है परिवेश भाई इतने ज्यादा क्रिएटिव है, वो कर जाए। हो सकता है कि आप लोग के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत मेरे अंदर वो ऊर्जा का संचार हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये स्टेटमेंट अपने एंड से दे रहा हूं। आज की तारीख याद रखिएगा, दिन है बृहस्पतिवार। कुछ लोग गुरुवार कहते हैं, कुछ लोग वीरवार कहते हैं, है ना, कुछ लोग थर्सडे कहते हैं। जून 20, ये लाइन मेरी याद रखिए। आपको 19 फरवरी 2025 तक ऐसा ज़ेन्थ प्रो का जलवा देखने को मिलेगा कि आप शॉक्ड हो जाए। ये मेरा ऐलान है। हम तीनों में से कोई ना कोई आपको ऐसा दिखेगा जिसे से दिखा के आप कुछ भी बेच सकते हैं। कुछ भी का मतलब समझ रहे हैं ना आप? कुछ भी बेच सकते हैं। हमारे ज़ेन्थ प्रो में ये पावर है, और हमारे साइंटिस्ट सर ने हमें ये एहसास कराया है। इसलिए छुप के नहीं, बोल के इस बार मैदान में हम लोग उतर रहे हैं कि आपको दिखाते हैं, सिर्फ कह के नहीं। बहुत सारे लोग हमारे ज़ेन्थ प्रो की सामर्थ्यता पे कहते हैं कि अरे यार, इसका बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें लिखा रहता है लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, उसका प्रोडक्ट बड़ा तगड़ा है। दिखा देंगे
कि हमारे साइंटिस्ट में कितना पावर है और दिखा देंगे हमारे सीईओ में कितना पावर है। जहां लोग हजारों हजार का प्रोडक्ट, हजारों हजार का मतलब कोई 15,000 का, कोई 20,000 का, कोई 30,000 का खा खा के भी गारंटेड रिजल्ट नहीं पाते हैं, हम दिखाएंगे कि नेचुरल संरचनाओं के बदौलत जो रेनेटस ने किया है, जिंदा खाना में भी 100% नेचुरल संरचना, इतना बड़ा परिणाम कैसे आ सकता है, या मेरी लुच भी नहीं सकते। अनबिलीवेबल वाली कंडीशन हो जाएगी, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। सो हमारे ट्रेनर के साथ आप में से कोई भी चाहे तो चैलेंज ले सकता है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके संभाल के रखूंगा। 14 दिनों का चैलेंज तो वेट मैनेजमेंट का लीजिए, तब पता चलेगा कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। फिर के सामने आएंगे आप अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया आपने तो, क्योंकि आगे 10 साल पहले और 10 साल आगे की पूरी कहानी रच देंगे आप अगर आपने ये कर दिया। रेनेटस की बहुत बड़ी इनिशिएटिव है ये वेट मैनेजमेंट। कितने लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कितने लोग देखना चाहते हैं अपने जीवन में? बोलिए मैं तैयार हूं, ऐसे बोलिए। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितने लोग तैयार हैं? और कितने लोगों को बिलीव है कि हाँ ये हो सकता है रेनेटस? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ऐसा कि इंसान जब एक बार आपकी तस्वीर देख ले पहले की और अब की तस्वीर देख ले तो शॉक्ड हो जाए। कम से कम 3 से 4 बार उसका माइंडसेट पूछने को मजबूर हो जाए कि भाई साहब ये वही आदमी है जो दिख रहा था। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 8 महीने में रेनेटस में मुमकिन है। राजदीप सर ने मुझे जब फॉर्मूला बताया तो मैं शॉक्ड हो गया। हम आपको दिखाएंगे जलवा जलाल कैसा होता है, दिखाएंगे इस खेल में। ये मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूं, हम तीनों में से कोई ना कोई आपको दिखेगा। कौन होगा ये आपको देखना है। हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी का भी। हम तीनों में से कोई भी ये कर सकता है जिसे भी हमारे सीईओ आदेश देंगे, लेकिन हमें करना पड़ेगा। कहते हैं आपने अगर मूवी दंगल देखी होगी तो दंगल मूवी में आमिर खान के पास एक ऑप्शन था वजन बढ़ाने का। वजन बढ़ाने के अलावा जो बूढ़े का रोल किया था उन्होंने, तो उसमें वजन उनको बढ़ाना पड़ा था। तो उनके पास एक ऑप्शन था कि कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन तलाश ले, वजन बढ़ाए ना। उन्होंने कहा कि फिर मैं कैरेक्टर में कैसे आऊंगा, मैं दुनिया की आंखों में आंखें मिला के कैसे बताऊंगा कि मैंने रियल एक्ट किया था, है ना। दिल से दिल की आवाज निकलेगी नहीं। वो आमिर खान का स्टेटमेंट था और आमिर खान जी ने ये महसूस करा दिया था कि वजन पहले पूरा बढ़ाया, बढ़ाने के बाद लगभग 30-35 किलो बढ़ाया था एक्स्ट्रा, और बढ़ाने के बाद 30-35 किलो घटाया भी। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था उसमें। तो ये पॉसिबल है। 35-40 किलो तक वजन घटाया जा सकता है अगर आप अनुशासित हैं तो। याद रखिएगा, ऐसा अतीत में हो चुका है, ये हो चुका है। याद रखिए, मैं बहुत बात कह रहा हूं, आप में से सब के सब जितने लोग थोड़ा बहुत भी चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि ज़ेंथ प्रो के साथ मैदान में उतरिए। ज़ेंथ प्रो का कोई भी फ्लेवर हो जो आपको सुविधाजनक हो, आप मैदान में उतरिए, बहुत फायदा होने वाला है। नहीं तो बहुत चैलेंजेस आने वाली हैं फ्यूचर में आपके। हर इंसान बीमार पड़ता हुआ जा रहा है, कोई थोड़ा कोई ज्यादा बीमार पड़ता हुआ जा रहा है। रेनेटस की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्टेप 1 लिखिए आप। अभी आपको मैं थोड़ा सा आईना दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए आगे। रेनेटस ही नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड पे आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत काम करेगा। सबसे पहला फॉर्मूला है रियलिस्टिक गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का सॉलिड गोल प्रिपेयर करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को झोंक दीजिए। देखिए कि मैं हूं कहां और मुझे जाना कहां। शॉर्ट टर्म गोल 3 महीने का बनाइए कि लाखों रुपए तक मुझे कैसे कमाना है, ये रियलिस्टिक गोल है। अब अचानक से 10 लाख रुपए आप नहीं कमाएंगे,
6 महीने का प्लान बनाइए कि 50 लाख रुपए तक मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ। ये भी रियलिस्टिक गोल है। रेनेडस में 6 महीने में 50-50 लाख रुपए लोग तक पहुंचे हैं। 50 लाख रुपए कमाना संभव है 6 महीने में। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको, ये मुमकिन है। लोग गोल लेते हैं, लोग पॉसिबिलिटीज, ऐसा हुआ है, लेकिन इसका मिनिमम रेंज में मैं आपको बताना चाहूंगा, 6 महीने में 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए तक भी पहुंचा जाता है। ठीक है, वो थोड़ा हाई स्पीड चलेंगे तो 50 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धीमी रफ्तार से चलेंगे तो 10 लाख रुपए तक आप गोल ले सकते हैं अगले 6 महीने में। पहले 3 महीने में 1 लाख रुपए का गोल, उसके अगले 3 महीने में यानी कि 6 महीने में 10 लाख रुपए तक का गोल, और पूरे साल में मिनिमम 50 लाख रुपए का गोल आप रेनेडस में ले सकते हैं। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक, यानी कि शुरुआत आप एक आईफोन से कर सकते हैं कि आईफोन खरीदना है, स्कूटी खरीदना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपका टाइमिंग हो, आप इसके अकॉर्डिंग अपना रियलिस्टिक गोल बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल बना सकते हैं कि चलिए एक बलेनो, स्विफ्ट डिजायर एक्सेट्रा, जो और भी गाड़ियां हैं, नैक्सॉन टाइप की, वो गाड़ियों की आप प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर थोड़ा 1 साल तक डिटरमाइंड होकर अपने लक्ष्य पे एकाग्रचित होकर लगे रह गए तो ये मुमकिन है कि 1 साल में 2 बेडरूम हॉल किचन की प्लानिंग कर सकते हैं आप कम से कम। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कैसा मुमकिन है। रीजन, रेनेडस में 5 साल की कंपनी है, अब 6 साल पूरा होने जा रहा है। 3 जुलाई 2018 से शुरुआत हमारी हुई थी। 3 जुलाई 2024 को हम 6 साल अपना पूरा करने जा रहे हैं, और 6 साल पूरा करने के दरमियान एक बात मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में अपना जमीन खरीद के इमारत खड़ा करने वालों की संख्या टोटल 219 है। कितना मैंने बोला? 219। 219 लोग ऐसे हैं रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में जिन्होंने अपना सबसे पहले सपनों का जमीन खरीदा। बढ़िया बढ़िया शहरों में लोगों ने जमीन खरीदा है, जमीन खरीद के उस पर अपना सपनों का घर बनाया है। प्रैक्टिकली समझिए, 219 लोग, क्या ये छोटी अचीवमेंट है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट के ऑप्शन में मुझे बता सकते हैं आप। 219 लोगों का अपना घर, सपनों का घर, जिसमें से ऐसे ऐसे भी घर है जिसके आगे रेंज रोवर लगती है, ऐसे ऐसे भी घर बने हैं जहां कारों का काफिला लगता है। आप कभी जाके देखिए, हमारे ही रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर में से एक हैं आदरणीय दिग्गज लख 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 लखविंदर सिंह खंगूरा साहब। कभी उनके घर को जाके देखिए, हैरान हो जाएंगे आप, शॉक्ड हो जाएंगे आप। 219 घर बने हैं, छोटे घरों से लेकर बड़े घरों तक की बात कर रहा हूँ। 2 बेडरूम हॉल किचन से लेकर आलीशान बंगले तक की मैं बात कर रहा हूँ। कभी जाके मिलिए हमारे मेघराज शर्मा जी से, उनका पटियाला का घर देखिए, जमीन खुद की खरीदी, इमारत खुद का खड़ा किया उन्होंने। गर्व होता है ऐसे ऐसे दिग्गजों पर। कभी जाके मिलके देखिए हमारे आदरणीय राजवीर सिंह सेखू सर से, कितना शानदार जबरदस्त घर उन्होंने बनाया। कभी मिलके देखिए हमारे सुमंतो डे सर से, कभी हमारे मिलके देखिए वीरों के वीर वीरभान चौधरी सर से। अरे मिल लीजिए ना खगड़िया का कैलाश साह से भाई, क्या जबरदस्त अपना बीच मार्केट में अपना बंगला तैयार करने के लिए तैयार हो गए। कितने लोग ऐसे, 219, आप सोच रहे हैं? 219 जो मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा है, 219 छोटी बात होती है? हेलो, कितने लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जरा कमेंट को ऑप्शन में बनाइए, बताइए। भारत की ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिसमें आपने ये एग्जैक्ट आंकड़ा सुना था? 219 है मेरे पास, डिटेल मैं नाम के साथ बता सकता हूं आपको। फोटोज है हमारे पास, ऐसे ऐसे सुरमाओं की फोटोज, घरों की। ये रियलिटी है। अभी अभी एक घर मैंने देखा हिमाचल में, दिनेश जी ने कितना लग्जरियस घर अपना तैयार किया, लग्जरियस फॉर्च्यूनर ली। ये क्या है? ड्रीम कम ट्रू। सपने देखा गया और सपनों को रियलिटी में तब्दील किया गया रेनेडस के थ्रू। यहाँ पे सच में सपने अचीव होते हैं, सपने दिखाए नहीं जाते। एमएलएम की एक अलग धारणा बनाई हुई है लोगों ने कि लोग आएंगे, लोग ताली पीटेंगे, लोग एक्साइटमेंट दिखाएंगे और चले जाएंगे। ये रेनेटस में कभी हुआ ही नहीं है। यहाँ पे हमने फोकसबाजी कभी की ही नहीं है। यहाँ पे जो है वो भी हम छिपा के बताते हैं, पूरा बताएंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा सामने वाले का, इसलिए बताते ही नहीं है पूरा। आपने अगर हमारे लीडर्स को कभी देखा हो, आप टॉप 10 लीडर्स को अगर आप हमारे खंगाल के देखेंगे, वो आपको अपना एग्जैक्ट इनकम बताएंगे ही नहीं
क्योंकि वो अगर बता देंगे और दिखा देंगे तो अच्छे अच्छे लोगों कम से कम 3-4 दिन तो आईसीयू में से निकालने में लग जाएगा। स्थिति ऐसी है श्रीमान। रेनेटस इतनी बड़ी और प्रबल कंपनी बन चुकी है कि उनका एक एक पे आउट, एक एक महीने का ऐसा पे आउट आता है कि एक बंगला खरीद सकते हैं अलग अलग शहरों में। ऐसे ऐसे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक महीने का पे आउट में बंगला खरीद सकते हैं। तो रेनेटस ने तरक्की किया है। रेनेटस ने तरक्की इसलिए नहीं किया है, यहाँ के लीडर बहुत अच्छे हैं। रेनेटस ने तरक्की इसलिए किया है कि इसकी नीयत बहुत अच्छी है और यहाँ के लीडर्स ने कर्म किया और फल दिया। इसके प्रोडक्ट ने फल दिया परमात्मा ने, और परमात्मा का प्रसाद है इसका फल, इसका ये प्रोडक्ट। इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही चलना है आपको। 219 घर, बिग अचीवमेंट। और अगला आंकड़ा बताऊंगा तो आप हिल जाए। अगला आंकड़ा बता दूं? अगला आंकड़ा डराने वाला है। मेरे पास जो डिटेल है मैं उसके हिसाब से ही बात करूंगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो अब तक कंफर्मेशन आया है 1127 कारें। कितनी? कैसा लगा? लगा 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 शौक लगा, तगड़ा शौक लगा ना। 1127 कारें, जिसमें अल्टो से लेके रेंज रोवर तक शामिल है। अल्टो से वैगनार से लेके रेंज रोवर तक शामिल है। 1127 कारें और 219 घर। रेनेटस की अचीवमेंट है श्रीमान, रेनेटस के बूते। और 1127 ऐसी कारें आई हैं जो कभी साइकिल चलाने के लिए भी उनको सोचना पड़ता था। इसमें से 95% ऐसे लोग हैं जिनके पास इससे पहले अपनी स्कूटी भी बहुत मुश्किल से थी। 95% ऐसे लोग हैं। 5% थे जिन्होंने बड़े लेवल पे कहीं काम कर रखा था या कोई ना कोई अचीवमेंट थी, उनके पास अपनी गाड़ियां थी। 5% इस रेंज में भी है, लेकिन 95% ऐसे रेंज में 1127 में 95% ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी स्टीयरिंग पकड़ा नहीं था, कोई पकड़ाने वाला भी नहीं था। जिंदगी भर डीटी वो कौन सी बस आती है लटक के जाने वाली, उस बस में उन्होंने ट्रेवल किया था, मेट्रो में ट्रेवल किया था, या कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल किया था। जिंदगी में कभी अपना कार लेने का सपना उनका नहीं जग सका। ऐसे लोगों का सपना पूरा हुआ है, सोच के देखिए। जिनके माता पिता जीवन भर किराए के घर में रहे, ऐसे लोगों का सपना साकार हुआ रेनेटस के थ्रू। ऐसे लोगों का अपना घर बना। ये तब हुआ जब उन्होंने लिखित में अपना लक्ष्य तैयार किया। गोल कभी भी लिख के बनाया जाता है, और गोल में अगर आपने लिख लिया तो उसमें डेडलाइन डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। अगर आपने डेडलाइन डिक्लेयर नहीं किया तो वो गोल आपका गोल है ही नहीं, बस एक कामना बन के रह जाएगा और खत्म हो जाएगा। मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी मुझे अपने पास बुलाए और अपने पास बैठा के बोले कि ऋषिकेश पाठक जी दुनिया के सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है। ये मेरी कामना है। ये कामना से काम नहीं होगा, एक स्टेप लेना पड़ेगा उसके लिए, एक्शन, डेडलाइन डिक्लेयर, कि जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे 2019 में, वो आके पब्लिकली अनाउंस करके बताएंगे कि हाँ, ऋषिकेश पाठक जी एक सज्जन है जो इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में एक अलग मुहिम छेड़कर पूरे भारतवर्ष को लाभान्वित कर रहे हैं। ये क्या हो गया? इसके लिए एक्शन प्लान, डेडलाइन डिक्लेयर है। कब तक ये होगा, किस तारीख तक ये होने जा रहा है, डेडलाइन डिक्लेयर दीवार पे दिखना चाहिए। कुछ लोग बेचारे हमारे बारे में सोचने लगे, क्या कह रहे हैं बिहारी बाबू है? मैं सच कह रहा हूं, मैं जो बोलता हूं हो जाता है। पहले मेरी बातें 80% तक सत्य होती थी, 20% कहीं ना कहीं काम करना बाकी था। आजकल मेरी बातें 100% क्लियर होती हैं। मैंने मतलब एकदम वजन करके देख लिया है, इसलिए चूकिएगा मत श्रीमान। जो मैं कह रहा हूं ये मतलब एकदम है, ऐसा हुआ है। मैंने अतीत में भी जो स्टेटमेंट्स अपने दिए हैं, मतलब आज से 2 साल पहले भी जो स्टेटमेंट दिए थे वो पूरा हुआ है। और मैं देख रहा हूं आगे रेनेटस का जो फ्यूचर, आप अपने बच्चों को गर्व से कह सकते हैं कि बेटा मैं रहूं ना रहूं, तेरा वजूद रेनेटस में अमर रहेगा। ये लाइन आप कहेंगे, बस ईमानदारी से अपने अपलाइन का साथ लेते हुए कर्मों का तूफान उत्पन्न कीजिए कि आपके अपलाइन के साथ
हमारे सीईओ का भी साथ आपके बीच में मौजूद है, और जब तक उनका हाथ आपके सर पे है, आपको कोई पराजित नहीं कर सकता इस खेल में, याद रखिएगा। श्री सुब्रतो दत्ता जी हैं वो, हर हारी हुई बाजी को जीत में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, और उनकी मौजूदगी आपकी जीत की गारंटी है, याद रखिएगा। उनकी मौजूदगी मात्र से आप जीत जाएंगे। बहुत कुछ है बताने के लिए। मैं आपको रियलिस्टिक गोल के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि रियलिस्टिक गोल बनाइए, अपना एक्शन प्लान तैयार कीजिए। टीम बिल्ड करने पे थोड़ा मैं कहना चाहूंगा आप सभी को। टीम बिल्ड कभी भी स्ट्रैटेजी से नहीं होता है। रणनीति बहुत बनाएंगे तो बड़ी टीम निर्मित नहीं कर पाएंगे आप। आपको बड़ी टीम निर्मित करने के लिए हृदय से हृदय का मिलन कराना होगा। हृदय से हृदय का मिलन तभी हो पाएगा, मन से मन का मिलन तभी हो पाएगा, जब आपकी नीयत सच्ची होगी और सामने वाले की नीयत को परख के आप अपने शब्दों का प्रयोग करें। याद रखिए, जीवन में जब आप एक टीम का निर्माण कर रहे होते हैं तो आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरीके से परखना पड़ता है। ये कौन इंसान है जिसके साथ मैं मैदान में टिकने के लिए तैयार हूं? ये कौन इंसान है जिसकी हर एक खामियों को मैं खूबियों में तब्दील करने का सामर्थ्य रखता हूं? ये कौन इंसान है जिसके वजूद को मैं परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता हूं? अगर मैं इससे मजबूत हूं तो मैं निरंतर कैसे मजबूत रह सकता हूं और इसको खींच सकता हूं, और अगर मैं इससे कमजोर हूं तो इससे बेहतर कैसे हो सकता हूं? ये छोटी छोटी बारीकियों पे अगर आपने काम करना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट कर लिया, तो तरक्की होगी। इंसान फंसता है नकारात्मकता के कारण। इस व्यापार में लोगों को लगता है, जुड़ते वक्त बहुत सारे सपने देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मैन विदाउट ड्रीम इज लैम्प विदाउट ऑयल। सपनों के साथ जुड़ना जितना आसान है, सपनों का टूटना उतना ही सरल और सहज, याद रखिएगा। सपने जितने जल्दी आपको आकर्षित करते हैं, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको एकदम अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लीजिए। जितनी तीव्र गति से आप लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर, उससे कई गुना तीव्र गति से वो आपसे दूर चले जाते हैं। अटैच होने के साथ साथ डिटैचमेंट भी होता है, इस बात को कभी भूलिएगा मत। अटैच अगर कोई हो रहा है, कनेक्ट अगर कोई हो रहा है, आपकी ओर आकर्षित अगर कोई हो रहा है, आपके व्यापार की ओर आकर्षित कोई अगर हो रहा है, और अगर ये ऑल ऑफ सडन हो रहा है सिर्फ मोटिवेशन के बदौलत, तो मोटिवेशन का गुब्बारा कभी भी फूट सकता है अगर आप उसे संभाल नहीं सके तो। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों की टीम बनती होगी और बहुत सारे लोगों की टीम बिखर जाती होगी। बहुत सारे लोग कहते होंगे, सर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और 2 से 3 दिनों के बाद उनकी हवा टाइट हो जाती है, और 2 से 3 दिनों के बाद वो फोन भी उठाने से मना कर देते हैं। बोलते भाई साहब मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहां बिजी हूँ। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनके सपने इतने प्रबल थे, जो कुछ भी करने को तैयार थे, और आज आपका फोन भी उठाने को तैयार नहीं है। ये इसलिए हो पाता है कि आपने उन्हें सपनों की शक्ति दिखा दी, लेकिन उस सपनों को वास्तविक तस्वीर में उतारना कैसे है, इस पटल पे कार्य कैसे संपादित करना है, उस कार्य को अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, उसमें कहीं ना कहीं चूक रह गई। तो आप अगर यहाँ पे कार्य करके सक्षम रहे, सक्रिय रहे, तो ये बड़ा एक उद्घोष होगा आपकी जीत का, बिगुल बजेगा आपकी जीत के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा करने से चूक गए तो फिर आपका पराजय कोई रोक नहीं सकता है। टीम को बांधना पड़ता है, टीम को बांधना पड़ता है अपने शब्दों से। याद रखिएगा, टीम बिल्ड करने में सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी चूक एक होती है, जिस चूक का परिणाम अंततोगत्वा एकदम उस क्षेत्र में आपकी मृत्यु है। जिंदगी में आपकी मृत्यु नहीं, उस क्षेत्र में आपकी मृत्यु है, अगर वो समझ नहीं पाए पॉइंट तो। इंसान अपनी टीम को बिल्ड करने के दरमियान अनेकों ऐसी गलतियां कर बैठता है जो आपको पतन की ओर लेकर जाती हैं। मैं अभी पूरे भारतवर्ष से ऐसे अनेकों केसेस देख रहा हूं, जैसे बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे साझा कर रहा हूं, क्योंकि भारत का ऐसा कोई सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटर यानी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं है जिस तक या तो मैं नहीं पहुंचा हूं या वो मुझ तक ना पहुंचा हो। मेरा मोबाइल चाहे कोई भी हो, दिन में 5 से 6 बार मिनिमम हैंग होता है।
हैंग होने का रीजन है कि एक दिन में कम से कम 7 से 8 हजार मैसेजेस ऊपर नीचे, अगर एक बार में एक लाइन से किसी ने गुड मॉर्निंग लिखा तो आप सोचिए कि कितने गुड मॉर्निंग मेरे पास आ जाएंगे। और गलती से किसी ने सवाल पूछ दिया तो फिर तो जो मेरे भाई साहब रहते हैं मेरे साथ में सज्जन, आपने देखा होगा, जो उनके हाथ में जब मोबाइल देता हूं तो भाई साहब कहते हैं कि सर इस मोबाइल का क्या किया जाए, कुछ ऑप्शन बताइए आप। तो ये वाली स्थिति हो जाती है। तो हर इंसान मेरे साथ में कनेक्टेड है तो मुझे केसेस मिलते हैं, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। सबसे बड़ी गलती स्टॉक पॉइंट के साथ लेन देन में लोग कर रहे हैं, मैंने महसूस किया है। अगर आप प्रारंभिक दौर में आप ये उम्मीद लगा के इस बिजनेस में आए हैं कि मैं आज आया हूं और इसी महीने में मैं करोड़ों रुपए कमा लूंगा, आज आया हूं और इसी महीने से मैं अपना पूरा खर्चा निकाल लूंगा, तो यह संभव नहीं है, असंभव है। आप ऐसी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं आज तक जहां पे आपने 5 साल 6 साल 7 साल दिया, अपना जीवन का बहुमूल्य वक्त दिया। अगर आपने इंजीनियरिंग की तो वहां पे आपने 4 साल दिया, आपने एमबीए किया तो वहां पे आपने दिया, लॉ किया तो आपने वहां वक्त दिया, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो वहां पे आपने वक्त दिया। आप देखिए कि हर साल एनुअल फी कितना आप देते थे, आप 12th में कितना देते थे, 10th में आपने कितना दिया, टोटल खर्च करने के बाद अपना वक्त भी आपने दिया, फिर भी इसकी गारंटी नहीं हो सकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कि कोई आपको 50,000 की भी श्योरिटी दे दे कि भैया चल अब तेरा 50,000 कंफर्म हो गया, चल तूने ग्रेजुएशन कर लिया, चल तूने एमबीए कर लिया, चल तूने लॉ कर लिया, अब तेरा लाख रुपए गारंटी हो गया। जीवन में जब तक जो जिंदा है, जब तक तेरी सांसें चल रही है, लाखों रुपए तुझे मिलेगा, ये तो इस कॉलेज से अब ग्रेजुएट हो चुका है। याद रखिए, ये एश्योरेंस देने वाला मार्केट में भी कोई नहीं है, इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, कोई ये स्टेटमेंट डिलीवर करने वाला नहीं है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का डीन बैठा हो, ये लाइन आपके लिए नहीं बोल सकता है कि बेटा जा आज से लाख रुपए 12 लाख रुपए एनुअली पैकेज पे मैंने तुझे फाइनल कर दिया, अब तेरे को टेंशन नहीं लेना है, जा जी ले तू अपनी जिंदगी। इस तरीके से कोई बोलने वाला बैठा नहीं है। तो आप ये कैसे इमेजिन कर लेते हैं कि आज आपने रेनेडस ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक्स तक नहीं पता है, ना इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप ट्रेनिंग, 1 to 1 मीटिंग किसे कहते हैं, होम मीटिंग किसे कहते हैं, मिनी सेमिनार किसे कहते हैं, मेगा सेमिनार किसे कहते हैं, अपलाइन की रिस्पेक्ट किसे कहते हैं, डाउनलाइन का केयर किसे कहते हैं, टीम की बाउंडिंग कैसी होनी चाहिए, लीडरशिप प्रोग्राम कैसा होता है, एक मोटिवेशनल सेमिनार का पैटर्न कैसा होता है, मोटिवेशन देने से पहले खुद के अंदर क्या क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं, कब ट्रेनिंग देनी है और कब ट्रेनिंग नहीं देनी है। जब तक ये सारा फंडामेंटल सिस्टम आप समझ नहीं जाते हैं, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि भैया अगले ही महीने से मुझे कम से कम 15,000 तो मिल जाए, घर का रेंट निकाल दूं, मोबाइल का ईएमआई भर दूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं होता है श्रीमान, इत्यादि का काम नहीं होगा। आपको कम से कम 2-4 महीने एकदम, एक बच्चा जो व्याकुल होता है कुछ सीखने के लिए, उसे व्याकुल बच्चे की तरह आपको सीखना पड़ेगा, अपनी सामर्थ्यता का परिचय देना पड़ेगा और आपको अपने धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। अगर धैर्य नहीं है तो आपकी जीत नहीं है, अगर धैर्य है तो जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। धैर्यवान इंसान कहीं भी हारता नहीं है। यहीं पे लोग गलती कर बैठते हैं, शुरुआत में उनको लगता है कि कुछ ना कुछ पैसा निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट भी ऐसे लोगों के द्वारा निकलते हैं कि भाई साहब आ जाओ ना, 1 महीने में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये लाइन करना नहीं है श्रीमान, कभी भी। कामयाबी मिलती निश्चितता है, कामयाबी को कोई आपसे छीन नहीं सकता है, परंतु आपको टिकना होगा, निरंतर टिके रहना होगा, आपको कभी भी संदेह नहीं करना होगा और अपने प्रोग्रेस को खुद से निरंतर ट्रैक करना होगा। मैं सही मार्ग पे चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। चल रहा हूं तो कोई चैलेंजेस नहीं है, नहीं चल रहा हूं तो कैसे चल सकता हूं, इसकी कवायद करनी है। लोग अल्पावधि में पैसा कमाने के चक्कर में स्टॉक पॉइंट वाले से अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं और बगैर बिल काटे हुए उससे उधार में प्रोडक्ट लेके जाते हैं, और बाद में जब वो प्रोडक्ट देने के लिए समर्थ होते हैं तो स्टॉक पॉइंट वाला बेचारा सुसाइडल केस में पहुंच जाता है और कहता है, पाठक सर, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड सर व्हाट्स गोइंग ऑन। फलाने बाबू ने फलाने से कहकर फलाने बाबू को दिलवा दिया था, अब फलाने बाबू इस बिजनेस में नहीं रहे सर, अब हम किस बाबू के पास जाएं।
अब तो हम लुट गए, हमारी नैया डूब गई। ये कार्यक्रम नहीं करना है। लालच में ना कभी किसी को प्रोडक्ट देना है, लालच में ना किसी से किसी को बिकवाना है। सत्य के रास्ते में देर है पर अंधेर नहीं है, याद रखिएगा। अल्पावधि में अगर खिसकने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक पॉइंट ऑनर है आप, और आपको लग रहा हो कि चलो फलाना बाबू है, सामने वाले ने स्टेटमेंट दिया है कि चलो मैं तेरा 100 बॉटल अभी निकलता हूं और 100 बॉटल का तो मेरे को इनवाइस